आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी फार्मा, डी फार्मा, फार्म डी, एम फार्मा से जुड़ी हुई सभी डिटेल्स मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग दोनों ही कोर्स मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपने अगर बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी कोर्स कर लिया है तो आप इन दोनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों ये दोनों कोर्स क्या है, ये सभी सारे डाउट्स आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी थे, लेकिन मैंने इन पर रिसर्च की और पता लगाया और वही रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फार्माकोविजिलेंस और फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग को करने के लिए जो सबसे बेसिक फंडा है वो ये है कि आपको बी फार्मा, डी फार्मा, फार्म डी या फिर एम फार्मा अगर आपने की है उसके बाद ही आप इन कोर्स के थ्रू अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इन दोनों कोर्स को करने के बाद आपको फायदा क्या होगा, तो दोस्तों जैसे कि बी फार्मा करने के बाद स्टूडेंट कहीं पे जॉब लेने जाता है तो उसको मेनली 15, 20 या 25 हजार से स्टार्टिंग करनी होती है। लेकिन अगर आपने फार्माकोविजिलेंस या मेडिकल कोडिंग भी कर लिया, यानी कि इसकी जो नॉर्मल से एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें आपको मेनली 6 महीने से भी अराउंड 3 महीने से लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साइट पर अवेलेबल है, यानी कि आप अगर चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन आप कहीं पे भी मतलब उनके जो ऑफिस होते हैं उसमें जाके भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये दोनों सुविधा इन दोनों कोर्स में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप बी फार्मा करने के बाद कहीं पे जॉब लेने जाओगे तो आपको मेनली 25,000 मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इन दोनों में से कोई एक कोर्स कर लिया और उसके थ्रू आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपकी जो इनकम होगी वो बढ़ जाएगी, यानी 2 गुना हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मेनली इन दोनों कोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि ये दोनों कोर्स एक अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेडिकल कोडिंग की, तो दोस्तों मेडिकल कोडिंग की जो स्टार्टिंग फीस होती है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी होती है, वो 10, 12, 15 हजार रुपए से स्टार्टिंग करनी होती है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो फार्माकोविजिलेंस है इसमें अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो इसमें मेनली 25 से 30 हजार रुपए के समथिंग आपकी स्टार्टिंग होती है। लेकिन इन दोनों में एक और बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि अगर आप मेडिकल कोडिंग कर लेते हो, क्योंकि ये एक न्यू है, इससे पहले हमारे इंडिया में मेडिकल कोडिंग की कोई इतनी मांग नहीं थी, लेकिन आज भी जो उधर देश है जैसे सिंगापुर हो गया तो वहां पे मेडिकल कोडिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। इंडिया में भी बहुत जल्दी डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन मेडिकल कोडिंग का एक जो बेसिक फंडा है वो ये है कि मेडिकल कोडिंग अभी मेनली 2022 के बाद ही हमारे इंडिया में थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ। इससे पहले फार्माकोविजिलेंस 2019 के बाद हमारे इंडिया में पॉपुलर हुआ था। लेकिन जो मेडिकल कोडिंग है इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10, 12, 15 हजार हो सकती है। लेकिन 2 साल बाद, यानी कि जब आपको मेडिकल कोडिंग का पूरा नॉलेज हो जाता है तो उसके बाद आपकी सैलरी डायरेक्टली 50, 60, 70, 80, 1 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन फार्माकोविजिलेंस वाले की जो सैलरी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कि 25 है तो 25 के बाद 30, 35, 40, 50। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 साल की बात करो तो फार्माकोविजिलेंस वाला पर्सन 5 साल में 50,000 कमा रहा होगा या फिर 70,000 तक पहुंच जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर हम मेडिकल कोडिंग की बात करें तो मेडिकल कोडिंग वाला पर्सन 1 लाख के अराउंड ऊपर ही पहुंच जाता है। अब इन दोनों कोर्स में आपको करना क्या है, तो मेडिकल कोडिंग जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमें किसी भी एक टॉपिक के ऊपर उसे कोड में डिवाइड करना है। कहने का मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे पैरासिटामोल को ही मान लेते हैं। अब पैरासिटामोल एक टेबलेट है, आप सभी जानते हो। अगर आपने बी फार्मा, डी फार्मा, फार्म डी या इनसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है तो आपको इसके बारे में अच्छा सा नॉलेज है। तो आप भी जानते हो पैरासिटामोल एक टेबलेट है। लेकिन हम उस जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें हम पैरासिटामोल को पैरासिटामोल नहीं लिखेंगे, हमें उसमें उसका एक कोड लिखना होता है। जैसे कि पैरासिटामोल का कोड यहाँ पे स्क्रीन में आपके सामने शो हो रहा है, तो उसका जो कोड में पीछे के जो वर्ड है वो 7007 है। तो ऐसे ही आपको पूरी डिटेल जो रिपोर्ट तैयार करनी है वो कोड के माध्यम से करनी है। इसमें मेनली जो फंडा है वो दिमाग का, आपको दिमाग लगाना है और उसको सभी को कोड में डिवाइड करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फार्माकोविजिलेंस बेस्ट इन इस मतलब मेडिकल कोडिंग से पूरा डिफरेंस है। इसमें जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है फार्माकोविजिलेंस, आपने भी बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा में बहुत सारे सब्जेक्ट आए थे जिसमें फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस की बेसिक डिटेल्स उसमें दी गई थी। लेकिन मेडिकल कोडिंग की डिटेल आपको बहुत कम देखने को मिली है। लेकिन फार्माकोविजिलेंस का यूज आपके टीचर ने भी बहुत सी बार किया है। तो कहने का मतलब जो बेसिक फंडा है वो ये है कि फार्माकोविजिलेंस आपने जो पढ़ा है उसी की रिसर्च है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मार्केट में आप भी जानते हो कि कोई न्यू टेबलेट आती है तो उसको 20 साल लगते हैं।
यानी मार्केट में लॉन्च होने का जो टोटल ड्यूरेशन होता है, यानी पेटेंट का जो रूल होता है उसके अनुसार 20 साल का टाइम मिलता है। 20 साल के बाद उसका पेटेंट किसी और को मिल जाता है। तो जैसा कि जो 15 साल से लेकर 20 साल, यानी कि जैसे कि किसी टेबलेट को हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, तो उसकी रिसर्च कंप्लीट होने में और उसको पब्लिश होने में 15 साल का समय लगता है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम ड्यूरेशन 5 साल का होता है, वो 5 साल का आप 15 साल गवाते हो और 5 साल कमाते हो। ये तो आप सभी जानते हो। तो जो 5 साल वो कमाने का टाइम है वो फार्माकोविजिलेंस के नेतृत्व में होता है। जैसा कि कोई भी टेबलेट हमने पब्लिश्ड कर दी, वो टेबलेट मार्केट में अवेलेबल हो गई है और वो तेजी से चल रही है, लेकिन हो सकता है किसी इंसान ने उसकी कंप्लेन की या उसमें कोई साइड इफेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि बहुत सारी टेबलेट होती है कि उस टेबलेट को देने के बाद हम वो टेबलेट नहीं दे सकते, तो वो रिसर्च किसको करनी है, तो वो रिसर्च करने वाला पर्सन होता है फार्माकोविजिलेंस। इसके अलावा दोस्तों फार्माकोविजिलेंस वाला पर्सन टेबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पब्लिश्ड होने के बाद की जो डिटेल्स आती है, यानी कि उसके मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा है, उसके यूजेस, साइड इफेक्ट हो रहे क्या नहीं हो रहे हैं, या फिर इसको कब लेना है, कैसे लेना है, उसकी सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल तो उसकी कलेक्ट करता है और अपनी कंपनी को देता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। लेकिन मेडिकल कोडिंग वाला पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्टेड रहता है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों फील्ड अलग है। अगर आप फार्माकोविजिलेंस में जाते हो तो आपको मेडिकल यानी टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कनेक्ट होना है, लेकिन अगर आप मेडिकल कोडिंग में जाते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्टेड रहना रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दोनों फील्ड में पैसा बहुत ज्यादा है। यानी बी फार्मा करने के बाद आप जितना कमाते हो उससे कई ज्यादा आप इन दोनों कोर्स को करने के बाद कमा लेते हो। इन दोनों कोर्स की अलग अलग कोचिंग्स हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा है और इंदौर में भी बेसिकली इनकी ब्रांच अभी अवेलेबल है। अगर आप इंदौर से भी करना चाहते हो तो आपको इंदौर में भी अवेलेबल हो जाती है, आप ऑनलाइन मोड पर इन दोनों कोर्स को कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इन कोर्स से जुड़ी हुई और बेसिक डिटेल्स यानी पूरी सेपरेट डिटेल्स में दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगा उसमें मेडिकल कोडिंग के बारे में पूरी बेसिक डिटेल्स बताऊंगा। उसमें मैं आपको कम से कम 10 से 15 रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा और आपको रिपोर्ट की कुछ बेसिक डिटेल भी बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स करना सबसे ज्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेडिकल कोडिंग और फार्माकोविजिलेंस दोनों में से कोई एक कोर्स कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर और स्टूडेंट से कुछ अलग हो जाएगा, यानी कुछ यूनिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रोफेशनल फील्ड में आ जाओगे। अगर आपने बी फार्मा की है उसके बाद अगर आप एम फार्मा करके कंपनी में जाते हो तो मेनली आपके 5,000 रुपए के समथिंग बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने बी फार्मा के बाद इन दोनों में से कोई एक कोर्स कर लिया तो आपके जो जूनियर या आपके जो सीनियर या आपके जो क्लासमेट है उनसे भी आप आगे पहुंच जाओगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इन दोनों में से कोई एक कोर्स चूज करते हो तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आपको मेडिकल कोडिंग करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कोडिंग का जो परफॉर्मेंस है वो हाल ही में इंडिया में अभी अवेलेबल हुआ, यानी मेडिकल कोडिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। फार्माकोविजिलेंस पिछले 5 से 7 साल से हमारे इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए अभी बहुत सारे लोग फार्माकोविजिलेंस की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कोडिंग के बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन फार्माकोविजिलेंस 7 साल से आया है तो हमारे सीनियर्स को भी इसके बारे में बेसिक डिफरेंस सारी कुछ नॉलेज हो गया है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली फार्माकोविजिलेंस की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक बेस्ट जो कॉमन सेंस है वो ये भी है कि फार्माकोविजिलेंस आपने जो बी फार्मा में स्टडी की है उससे रिलेटेड ही है, तो इसको समझने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन मेडिकल कोडिंग को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार मेडिकल कोडिंग का फंडा समझ लिया तो आपकी लाइफ और स्टूडेंट के अलावा अलग हो जाएगी, यानी आपका जो लेवल है वो कुछ अलग लेवल तक आप पहुंच जाओगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।